न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे को कलेक्टर द्वारा प्रशासित पत्र देकर किया गया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे जी को समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। उनको विविध प्रकार की गतिविधियों, कन्यावन व संचालन कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल की विषम परिस्थिति में अपनी व अपने परिवार की परवाह किए बिना जिन लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की एवं विषम परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहे और कोरोना हेल्पलाइन प्रारंभ कर लोगों की मदद की, भोजन के पैकेट दिए, सूखा राशन की किट प्रदान की गई, मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना के प्रति सावधानी के लिए जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों के विकास, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, कपड़ों के थैले का उपयोग, रोजगार आदि समाज के लोगों को उपलब्ध कराने समुदाय के बीच लोगों के लिए उनको दिया गया। उनकी टीम के सदस्य के अच्छे कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उनके साथ ही संस्था की सचिव जहां आरा डॉक्टर अनुभा सिंह और पुलिस में रहते हुए जो समय मिल सका उसको समाज कार्यों में लगाने वाले श्याम बाबू हंसपुरिया को दिया गया। श्री प्रकाश सिंह निमराजे ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि परिस्थितियों में विचलित कभी नहीं होना चाहिए। अनुकूल हो या प्रतिकूल, दृढ़ मनोबल, धैर्य, विवेक, प्रज्ञा, हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। ऐसे लोग ही मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। यदि मनुष्य की रुचि केवल अपने में है तो वह एक बहुत छोटा आदमी है। यदि उसकी रुचि परिवार में है तो वह एक अपेक्षाकृत बड़ा है। यदि उसकी रुचि समुदाय में है वह बहुत ही बड़ा है। मनुष्य मात्र का स्वभाव समान होता है, उनकी आदतें उन्हें परस्पर पृथक करती हैं। अभी हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से मुक्त नहीं हुआ है। हमें संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए जिसके लिए आज भी सावधानियां रखनी होंगी। अच्छे कार्यों को करने के दौरान जो बहुत भ्रांतियां रहती हैं उनके प्रति जागरूक करते हैं। इस बातचीत का क्रम जारी रहा। टीम का प्रयास है कि सभी लोगों को जागरूक हो और स्वच्छता बनाए रखें। गणतंत्र दिवस पर भी इसी तरह का सम्मान दिया जाएगा। संस्था ने प्रथम व दूसरी लहर के लिए योद्धाओं का रूप में काम करने के लिए सभी पर गर्व किया है। एक सशक्त समता मूल समाज का स्थापना हो। मध्य प्रदेश से सरवर्ष खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। मैडम, आपको शुभ परिचय क्या है, जान सकता हूँ? जी नहीं जान सकती। सबसे पहले आप अपने किस संस्था से बिलोंग करती हैं? मैं गवर्नमेंट वीरांगना झलकारी बाई गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनुभा सिंह है और मैं वर्तमान में वहीं कार्यरत हूँ। अच्छा, आपका विभाग? मेरा विभाग इकोनॉमिक्स है। आप अपने कॉलेज में किस शिक्षा के बारे में बताइए कुछ। मैं अपने कॉलेज में अपने पढ़ाई के अतिरिक्त मैं वहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य देखती हूँ, जो कि मुझे लगभग 2005 से वर्तमान समय तक कार्य कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने हजारों कई प्रकार के कार्य किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, साक्षरता, वैक्सीन पर भी कार्य काफी किया है, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट के द्वारा वैक्सीन मास्क बनवा करके गरीब बस्तियों में वितरण किए गए। और इसके अलावा भी कई कार्य कर रहे हैं, जो कि जैसे वृक्षारोपण से संबंधित कार्य है और समाज सेवा में जितने भी कार्य हमने किए हैं सभी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक आपको क्या क्या सम्मानित किया गया है? अभी तक मुझे कई सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि भीमराव अंबेडकर का भी मेरे को एक सम्मान प्राप्त हुआ जो कि दिल्ली से था। इसके बाद मुझे गुड़गांव से एक इंडियन आइडियल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।
सर आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्याम बाबू हंसप्रिया है। जी, किस पद पे हैं? मैं कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध ग्वालियर में उनके निज सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। आप अपनी परिवार की पृष्ठभूमि एवं आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरे परिवार की जो स्थिति है एक सामान्य परिवार है, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरी एजुकेशन का सवाल है, मैंने एमए किया हुआ है अर्थशास्त्र में, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। आपको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? करीब करीब 20-25 अवार्ड मिल चुके हैं। अभी 15 अगस्त को भी आपको एक सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है जी। तो उसमें समाज में आप क्या क्या काम किए? समाज तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मेरे द्वारा काम किया जाता है। और कैसे कैसे मुद्दों को लेकर के आप उनकी मदद करते हैं? मुद्दे कई तरह के हो सकते हैं, ये तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। क्या विभाग के अलावा भी आप अदर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं? हाँ जी, करते हैं। हाँ, संदेश जरूर देना चाहूँगा, आदमी को अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से कार्य करते रहना चाहिए। इसको आसपास के लोग देखते हैं, वो इसको सराहे अथवा ना सराहे, लेकिन ईश्वर तो देखता है ना। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपका परिचय? श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष गोपालगंज समाज सेवी संस्था। आप अपनी एजुकेशन और अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा शॉर्ट में बताएं। मेरा परिवार जो है एक मध्यम परिवार से रहा है और वे आयुर्वेदिक के रूप में बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं और पापा जी शासकीय सेवा में थे, जिसकी वजह से हमारी शिक्षा और दीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुई। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई सब ग्वालियर में ही संपन्न हुई और यहीं से मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया। आप समाज सेवा में किन किन मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं? समाज सेवा को वे ब्रॉड कहें तो मैंने अपने कक्षा 8 के बाद से ही मैंने समाज सेवा में प्रवेश कर लिया। अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं और कौन कौन से अवार्ड मिले? मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मेरी शुरुआत यदि मैं कहूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड से शुरुआत हुई और मुझे प्रिया ब्लाइंड्स के माध्यम से माइल्ड फेलोशिप भी मिली थी और उसके बाद से कई तरह के पुरस्कार मिले हैं। अभी पिछले 26 जनवरी को भी आपको अभी 15 अगस्त को भी अवार्ड सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको कैसा लग रहा? जहाँ तक अवार्ड को लेके या प्रशंसा को लेके एक लगता है कि हमारी एक्सपर्टेशन, हमारी स्वीकृति, हमारे काम को समाज ही नहीं शासन भी उसको स्वीकार करने लगा है, तो एक हमारे लिए और संस्था के लिए गौरव की बात होती है, क्योंकि हमने जो प्रयास किए वो कहीं ना कहीं एप्रिशिएट किया जा रहा है। कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सभी लोग शिक्षित हों और इक्वल हों और सशक्त समता मूलक समाज की स्थापना। धन्यवाद।